जल संग्रह धन संग्रह के शुभारंभ के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम भारत की एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ा नाम, एक बड़ी आवाज, जो कल हमारे बीच सशरीर नहीं रही, मैं उनके प्रति अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, इस पूरे राज्य की ओर से, उनके पूरे जीवन जो उसने भारत को दिया है, भारत को स्वर दिया, भारत को जज्बा दिया और गढ़ने के हर सूत्र में खुद को शामिल किए, ऐसे सख्त लता जी का उनके ना रहने पर, उनका भविष्य में और साथ पूरे भारतवासियों को ना मिलने पर दिल की गहराई से भावभीनी सदा सुमन अर्पित करता हूं। अब इससे आगे निकलकर भारत की इस धरा में ताउम्र इनके स्वर को जिंदा रखने का ये पूरा भारत ने संकल्प ले लिया है। आज उस एक महत्वपूर्ण दिन के बाद इस राज्य के लिए आज का दिन राजनीतिक मायने में भविष्य के लिए एक घटना है। आज मात्र केवल इस राज्य के पॉलिटिकल पार्टी के नए कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं है, बल्कि झारखंड के कल के रचना का, कल के झारखंड की कल्पनाओं को और उन कल्पनाओं पर आज से काम प्रारंभ करने का एक ऐतिहासिक दिन है। आज अब जब राज्य के सभी 24 जिला में इस तरह के कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं, हर जिला मुख्यालय में पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, दल की ऑनलाइन ऑफलाइन सदस्यता ले रहे हैं और आज के बाद से पूरे प्रदेश में 31 मार्च तक 10 लाख लोगों को अपने विचार से जोड़ने का एक संकल्प पर काम प्रारंभ कर रहे हैं। पिछला वर्ष हम सभी लोगों ने संगठन के शाखाओं का, इकाइयों का गठन का वर्ष सुनिश्चित किया था। अब ढांचागत रूप से मूल संगठन का निर्माण हो जाने के बाद सारे सहयोगी इकाई का गठन और उसके साथ साथ इस पूरे 22 को झारखंड के सारे जन आंदोलन से संगठन को जोड़ने का वर्ष सुनिश्चित किया है। ये संघर्ष का वर्ष है, संघर्ष कर रहे लोगों के साथ जुड़ने का वर्ष है और इस वर्ष के प्रारंभ में जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, ये कोई स्वतः जो परिस्थितियां प्रदेश में है, प्रदेश के भावनाओं को, मूल लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। और इसको केवल मूल लोगों की भावना ना कहेंगे, बल्कि ये कह सकते हैं कि झारखंड गठन के उद्देश्य को झारखंड के लिए बना
पार्टी का नेतृत्व ने ही ठेस पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि जिस बुनियाद पर झारखंड का गठन हुआ और जिस बुनियाद पर झारखंड की सत्ता पे लोग काबिज है, उन्हीं की सरकार के निर्णय ने झारखंड में और झारखंड की भावना से जुड़े हुए लोगों को सड़क पर आने पर मजबूर किया है। और यह अजीब विडंबना है कि सरकार के लोग ही, सरकार के कैबिनेट के हिस्सा में रहने वाले लोग लगाई हुई आग को बुझाने की बात करते हैं। आग लगाया भी और आग बुझाएंगे भी, ये दोनों बात करते हैं। सबसे पहले ये जिम्मेदारी, इस राज्य के प्रति पॉलिटिकल राजनीतिक जो जिम्मेदारी होती है, ये दायित्व तो होता है, यही एक बड़ा जनादेश लोग इस प्रदेश के हित में देते हैं। कहीं ना कहीं उनको आघात पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। वे द्वेष फैलाना चाहते हैं, वो अशांत झारखंड को करना चाहते हैं। ये निर्णय ही उनको अशांत करने वाला है। और ये क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि 2 साल तक जिस निश्चय को और जिस निश्चय पर झारखंड के लोगों को भ्रमित किया था, वो उनका निश्चय पत्र जो लगातार लोगों के बीच में जाकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो निश्चय किया गया, जो संकल्प लिया गया, जो वायदे किए गए, उन संकल्प को पूरा करने के 2 वर्ष पूरे हो गए। तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गई ये सरकार और जनता अनुभव करने लगी है कि भावनाओं को जिस रूप से जीता गया था, उन भावनाओं के अनुकूल वर्तमान सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। वो तो गनीमत रहा कि कोविड जैसे संक्रमण की इस चादर से इस सरकार 2 साल इन जवाबदेही से बचते रही। कोविड संक्रमण का तीसरा लहर कमजोर पड़ा तो इनको भविष्य के लिए और अपने इन वायदों से खुद की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा विषय जनता के बीच भेजना था, कोई गलती ऐसे करनी थी जिसे पूरा झारखंड अशांत हो सकता है, और उसके लिए इन्होंने भाषा को चुना है। मैं आते आते सोच रहा था, ये तो 70 के काल में जब गठन हुआ तब झारखंड मुक्ति मोर्चा इनके नेता ऐसा सोचते थे। उन्हें यह पता नहीं कि ये पूरा 30-40 साल आगे समय निकल गया है, तो सोचने का तरीका बदल गया है। और वर्तमान झारखंड के नौजवान, ये नौजवान पीढ़ी पूरा तकनीक से लैस है और आपकी हर गतिविधि और आपके सारे इतिहास को अब सहजता से लोग जानने लगे। मेरे अपने प्रदेश के लोगों के बीच में ये पूरी व्यवस्था को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का ये कार्यक्रम ये दल और इसके दल के प्रमुख और राज्य चलाने वाले लोग कर रहे हैं। अब समय आ गया है अपने लोगों को आगाह करना, मूल चिंतन को लेकर आगे बढ़ना और ऐसे लोगों को बेनकाब करने का समय आ गया है। हम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से, ये जनधन कार्यक्रम के माध्यम से मूलधन को बचाने की तैयारी हम लोगों ने आज से प्रारंभ की।
ये जनधन से मूलधन बचाना है, झारखंड के मूलधन को बचाना है। आज मैं बधाई दूंगा और आभार व्यक्त करता हूं कि एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया है कि झारखंड के अंदर और झारखंड के बाहर से भी झारखंड को प्यार करने वाले, स्नेह करने वाले, झारखंड के बारे सोचने वाले, झारखंड के बारे चिंता करने वाले लोग के लिए जैसे प्लेटफॉर्म खोला, देश और देश से बाहर के लोग भी संगठन के इस विचार के साथ झारखंड के हित में अब सामने आए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी लोगों ने देखा कि प्रारंभ में ही कई अलग अलग जगह के ख्याति प्राप्त लोगों ने भी संगठन के विचार से इस राज्य के हित में खुद को जोड़ने का काम किया है। और उसके साथ साथ आज जो लोग प्रत्यक्ष रूप से इस प्लेटफॉर्म में नेतृत्व करने के लिए सामने आए, उन पर गौर करो। ये कोई साधारण परिचय इनका नहीं है। इनके नाम से इस पूरे झारखंड के उस भूभाग में जो आंदोलन हुए हैं, चाहे वो चुआड़ विद्रोह हो, हूल विद्रोह हो, कोल विद्रोह हो, जितने तरह के विद्रोह हुए, उनमें से एक बड़ा आंदोलन और बड़ा नेतृत्व और बड़ी शहादत इस माटी के खातिर अंग्रेजों के खिलाफ में अपने जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों के भविष्य की सुरक्षा के लिए आहुति देने वाला वो परिवार, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, कि उस परिवार से आजाद भारत में इस लोकतंत्र के स्थापना के बाद प्रथम बार उस घर के चिराग और धरती पुत्र का छठा वंशज आज राजनीति में पांव बढ़ा रहा है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा इनसे मिलना, इनके परिवार से मिलना वो एक घटना है। इस परिवार के चिराग को आगे बढ़ाना वो मेरा दायित्व था। झारखंड के एक राजनेता के नाते वो मेरा दायित्व था। लेकिन आज जो 2006 के बाद से आज 2022 में प्रत्यक्ष रूप से प्लेटफॉर्म को नेतृत्व देने के लिए, संथाल की उस धारा को नेतृत्व देने के लिए, उस भावना को नेतृत्व देने के लिए जो कई दशक पहले इनके पूर्वजों ने दिया था, आज चुनौती वैसे ही बनी हुई है। और ऐसे समय पर मंडल मुर्मू घर में नहीं बैठ सकता। मंडल मुर्मू ने राजनीति के सामने आकर नेतृत्व देने का निर्णय लिया। देखो वही दो चरित्र है, उसी जगह पर दो कैरेक्टर, आज दो चरित्र का वर्णन हो रहा है। मंडल मुर्मू उस परिस्थिति में सामने आ रहे हैं जब फिर से परिचय का सवाल आ गया, भाषा का सवाल आ गया, झारखंड की अस्मिता का सवाल आ गया। आज मंडल मुर्मू सामने आए। ये 25 साल का नौजवान आज तैयार हो गया अपने बाप दादा की उस लड़ाई, उस विरासत को आगे ले जाने के लिए। ये अपने पिताजी की एमपी एमएलए की प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। मैंने कहा दो चरित्र वहीं पर है। एक चरित्र आंदोलन के ऊपर, आंदोलन की उस तरह आंदोलन का वो परिवार, अब इसी आंदोलन को मुकाम तक अपने इस आजाद झारखंड में स्टैब्लिश करने की पहल करेंगे। और एक परिवार जो शीर्ष में बैठा हुआ है, जो शायद इस परिवार की कुर्बानी से परहेज ना करता, लेकिन वो परिवार
इस प्रदेश का राजा परिवार है। वो अपने आप को राजा का चरित्र और राजा का आचरण रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि उस परिवार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति राजा ही होगा। जैसे राजा के घर का बेटा राजा होगा, उसी तरह इनके घर में जो भी जन्म लेंगे वो राजा ही होगा। अब स्थिति यह है, आप बोल के देख लो, पूरी पार्टी इनकी, पूरी पार्टी इनकी, परिवार पार्टी भी, परिवार पार्टी भी इनकी, परिवार भी, पूरा राजनीति भी इन्हीं का, नेतृत्व भी इन्हीं का, परिवार का नेतृत्व, ये पूरा नेतृत्व इन्हीं का है। एक ये और ये सामने जो नेतृत्व है उसको दोनों को देखिए और झारखंड देखिए इसको। ये लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो विधायक बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री और बाकी सारे पद के लिए वो आगे बढ़े। ये दोनों कैरेक्टर अब सामने आएगा, सामने नेतृत्व देने का काम। पूरे झूठ की बुनियाद पर बना हुआ यह संगठन उसी तरह से काम कर रहा है। इनका आचरण शुरू से रहा है। अब पूरे झारखंड और उनके साथी इस बात को बयान कर रहे हैं, देख रहे हैं। दूसरा शख्सियत जिन्होंने झारखंड की कल्पनाओं को लिपिबद्ध किया। एक समय झारखंड आंदोलन का मूल दौर, और उस दौर में झारखंड के परिचय का सबसे बड़ा चेहरा, झारखंड का परिचय क्या, यहां की भाषा, संस्कृति, इस पूरे का एक सबसे बड़ा चेहरा डॉक्टर रामदयाल मुंडा, पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो हमारे बीच में है। झारखंड कैसा कैसा झारखंड होना है, इस प्रदेश की कल्पना, इस प्रदेश की रचना, इस प्रदेश के मूल सार को लिपिबद्ध करते हुए भारत सरकार, और भारत ही नहीं झारखंड की कला संस्कृति को देश विदेश में प्रचारित और नेतृत्व देने वाले डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के सपुत्र का आज उसी के प्रदेश, उन्हीं के संघर्ष के उसी प्रदेश में मुकाम देने के लिए आज उनके सपुत्र का राजनीतिक प्रवेश हो रहा है। ये आजसू की कल्पना उन्हीं के जहन का है। आजसू को आगे बढ़ाने में और इस राज्य के निर्माण में उनकी भूमिका को कोई किनारे नहीं कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में रीजनल, जिस भाषा की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय जो यूनिवर्सिटी हमारा था, प्रथम बार झारखंडी भाषा को रीजनल भाषा के रूप में पढ़ाए, लिपिबद्ध करने का काम और उसको नेतृत्व देने के लिए जनजातीय भाषा स्कूल की विश्वविद्यालय ने उसके पाठ्यक्रम को शुरुआत कराई। सारा इनको देखिएगा तो वो नेतृत्व, वो झारखंड इनमें दिखाई देगा। आज उन्हीं का पुत्र गुंजन, उन्हीं के ढोल नगारे के उस थाप से गुंजमान उस आवाज को, जय झारखंड की उस आवाज को नेतृत्व देने के लिए गुंजन प्रत्यक्ष रूप से अपने ही प्लेटफॉर्म में, ये प्लेटफॉर्म उन्हीं का था, उन्हीं के प्लेटफॉर्म को नेतृत्व देने के लिए अपना। तीसरी शख्सियत तारा भगत परिवार की सुपुत्री सूर्यमणि, नाम भी सूर्यमणि भगत, नाम और पूरे उनके काम बिल्कुल उसी तरह है। सूर्य की परिभाषा को परिभाषित जिस रूप से करेंगे, उसकी ऊर्जा को जिस रूप से हम लोग इस धरती के लिए आवश्यक मानते हैं,
आज झारखंड के लोगों के, झारखंड के मूल आधार में से एक अब 22 साल की एक गांव के एक ताना भगत परिवार की जिसका सोच व्यापक इस राज्य के गठन के उद्देश्य के सार का नेतृत्व देने के लिए 7 समुद्र बाद भी जाकर जो झारखंड के जंगल पर और इससे बचाने पर उद्घोषण कर सकती है, अपनी बात रख सकती है, वो चाहे प्लेटफॉर्म कितना बड़ा हो, झारखंड का परिचय को स्थापित करने के लिए अपनी बातों को रखने का जो मुकाम हासिल की है, जो पूरे देश में इनके जीवन पर हम सभी पाठ्यक्रम पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने इनके जीवन पर पाठ्यक्रम में शामिल किया है, इनके संघर्ष को शामिल किया है। झारखंड बचाओ और जंगल बचाओ अभियान बिल्कुल बराबर है। जहां झारखंड बचाओ अभियान में पूरा संगठन लगा है, वहीं उसका मूल आधार जंगल बचाओ अभियान का नेतृत्व करने वाली शिरोमणि आज समग्र रूप से कार्यक्रम करने के लिए सामने आए। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं अपने नए अलग अलग प्रोफेशनल में काम करने वाले, जिन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कहलाने का हक प्राप्त किया है, जिनका रिजल्ट उस कॉलेज के लिए गौरव बना है। हम लोग ये सोचते हैं जनरली कि अगर उन्होंने पढ़ाई पूरी की, सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई पूरी की, अच्छा रिजल्ट आया तो उनका हक नौकरी के लिए बना है, वो कहीं जाए नौकरी करे। ऐसे ही जनरल भावना बनती है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनकी भावनाओं को किसी नौकरी तक सीमित या व्यवसाय तक सीमित न करते हुए अपनी सुध बुद्ध जो इस धरती से प्राप्त हुआ है, अपनी सुध बुद्ध जो झारखंड में पलने बढ़ने और सीखने का जो अवसर उन्हें मिला है, उसे झारखंड को समर्पित करने के लिए सामने आकर इस पार्टी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवा करने का संकल्प लेते हैं। एक बड़ा दूसरा वातावरण बनने जा रहा है, जो ट्रेडिशनली राजनीति को और राजनीति की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मैंने पूरा ट्रेंड चेंज करने का निर्णय लिया है, मेरी पार्टी ने निर्णय लिया है कि राजनीति कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, राजनीति आवाम के लिए है, तो आवाम को उसमें भाग लेना पड़ेगा और नेतृत्व देना पड़ेगा। यह संकल्प पार्टी ने लिया है और हमने इसकी तैयारी प्रारंभ की है और ये पूरे तैयारी को हम समग्र रूप से यहां के लोगों के हित में समर्पित करेंगे और ये पूरा अभियान चलेगा। पहले ये नारा था कि जल जंगल जमीन, मुझे लगता है ये नारा में जोड़ना पड़ेगा। अब जल जंगल जमीन और जमीन की सुरक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जमीन बचाना जरूरी हो गया है। आइए ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दल से और इनके संकीर्ण सोच से झारखंड को उभारना होगा और झारखंड को नवीन सोच के साथ नए नेतृत्व की ओर आगे बढ़ाना होगा। इस तैयारी में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। झारखंड के मैंने कहा कि जितने ज्वलंत विषय हैं हम सबके साथ जुड़ेंगे। संगठन कदमताल करेगा, संगठन का एक एक कार्यकर्ता, संगठन के लिए सोचने वाला एक एक शुभचिंतक इस पूरे झारखंड में अच्छे राजनीति के लिए अब आगे बढ़ के काम करेंगे। ये योगदान सशरीर, ये योगदान आर्थिक रूप से, ये योगदान सामने अपने लेख से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का हम सभी मिलकर संकल्प लेते हैं। आज पूरे प्रदेश भर में सभी कार्यकर्ता अब नए रूप से, नए संकल्प के साथ फिर से सामने आ रहे हैं।
में प्रदेश भर में जो लोग ऑनलाइन आज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, ऑनलाइन पार्टी के लिए कोष इकट्ठा कर रहे हैं, आज यहीं से उनके लिए अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। आइए हम सब मिलकर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे प्रदेश भर को एक साथ जोड़ने का काम करें, एक विचार से जोड़ने का काम करें। ये प्रदेश आगे जाएगा, ये प्रदेश भारत का अग्रणी राज्य बनेगा। विषाद बिछाने वालों को विषाद बिछाने दीजिए, इससे आगे की कहानी लिखने का काम हम करेंगे। इन शब्दों के साथ आप सभी का अभिनंदन, आभार और आप सभी को धन्यवाद देते हैं।